गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बचा हुआ स्टैटिस्टिक का वो 4 सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, हम तो आपको समानांतर माद पढ़ा दिए, माध्यिका पढ़ा दिए, बहुलक पढ़ा दिए, लेकिन कुछ सवाल उसमें से 4 ठो बच गया है जिसमें समानांतर माध्य दिया हो तो F1 का मान ज्ञात करना, या समानांतर माध्य दिया हो तो F1 F2 का मान ज्ञात करना, या माध्यिका दिया हो तो F1 F2 या X Y का मान ज्ञात करना। तो ये मैं 4 सवाल ले रहा हूं, तो आप मेरे साथ जो है 30-35 मिनट बने रहें और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और ये सवाल आया भी है 2023-24 में, कह रहा है कि निम्न का समांतर माध्य 50 है तो F1 तथा F2 का मान ज्ञात कीजिए। ये वर्ग दिया हुआ है, इसका योगफल जो है वो दिया हुआ है, बारंबारताओं का योगफल जो है दिया हुआ है 120। इसका बारंबारताओं का योगफल दिया है 120, तो निकालना है F1 और F2 का मान। समझ रहे ना? तो मैं इसको सबसे पहले तो ऐसे उतारू खड़ा करके, अब तब यहां बगल में लगाऊं आपको, तो आपके समझ में बात आएगा। लगाने का तरीका तो वही है जैसे आप लगाते हैं समानांतर माध्य। देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे जो है इसको हम उतार देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें आप लिख लीजिए वर्ग और इसमें लिख लीजिए बारंबारता। हो गया, इसको उतार दीजिए। 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। ये हो गया सवाल आपका। बारंबारता दिया है 17, F1 32, F2 और 19। ये हो गया सर। अब हमको क्या करना है, आगे 2 खाना और बनाएंगे और पहले वाले में लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे? मध्यमान। उसमें भी निकालते थे मध्यमान, जो आप बड़ा सवाल लगाए हैं उसमें भी मध्यमान निकालते थे। और इसमें लिखेंगे गुणनफल। इसमें जो है लघु विधि से ये नहीं लगेगा ना, ये जो है आपको इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, जोड़ जोड़ के आधा करके इसका गुणा करना पड़ेगा और गुणनफल आपको जोड़ने पड़ेंगे। आ रहा समझ में? तो आप गुणनफल जोड़ेंगे, इधर नीचे कर दीजिए और तब जो है ये निकलेगा। ठीक है, शुरू करें। तो ये देखिए, आपको 2 तरीके बताए हैं यहाँ, एक बार और समझ लीजिए आप लोग। देखिए, ये निम्न सीमा कहलाता है, ये 0, 20, 40, 60 और 80। ये उच्च सीमा कहलाता है 20, 40, 60, 80, 100। कभी कभी पूछ रहा है कि बारंबारता 32 वाले का निम्न वर्ग बताइए, तो बारंबारता 32 वाले का निम्न वर्ग ये होगा। बारंबारता 32 वाले का उच्च वर्ग बताइए, तो उच्च वर्ग ये होगा 60। आगे समझ में? तो इस तरह से जो है पूछता है कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग जो है बताइए। अब मैं इसको लगा रहा हूं और आपको माध्य, देखिए इसका मध्यमान निकालना एक बार और सीख लीजिए। दोनों को जोड़ के आधा करिए, इसको जोड़ के आधा करिए, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इन दोनों का अंतर कितना है? 20। इन दोनों का अंतर भी देखिए 20 है। 40 और 20 में 20 का अंतर है। ये 60 में से 40 घटाइए 20, 40 में से 20 घटाएंगे 20, 80 में से 60 घटाएंगे 20, 100 में से 80 घटाएंगे 20। सबका अंतर कितना आ रहा है? 20। 20 का आप आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 20 का आप आधा कर दें, और जब 20 का आप आधा करेंगे तो कितना होगा? 10। वो 10 इस छोटे वाले में जोड़ दीजिए तो जल्दी निकल जाएगा। आपको जोड़ जोड़ के आधा नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार जो दोनों का अंतर है ना, उसका आधा करके छोटे वाले में जोड़ दीजिए। तब मैं उसी विधि से लगा रहा हूं। ये देखिए, दोनों का अंतर है 10,
20, 20 का आधा होगा 10, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 20 में जोड़ेंगे तो 30 होगा, 40 में जोड़ेंगे तो 50 होगा, है 60 में जोड़ेंगे तो 70 होगा, 80 में जोड़ेंगे तो 90 होगा। आगे समझ में? एक तो ये तरीका है। और अगर परेशानी हो रही है आपको कि कैसे निकल रहा है, तो दोनों को जोड़ के आप आधा कर लीजिए। अब इन दोनों का गुणा करिए आप, तो 17 का गुणा 10 में करेंगे तो 170 होगा, 30 का गुणा F1 में करेंगे तो 30 F1 होगा, ठीक है। अब 50 का गुणा 32 में कर रहे हैं, देखिए 0 पहले आप उतार लें, 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, 1 16, 1600 हुआ। अब 70 का गुणा F2 में करेंगे तो हो जाएगा 70 F2। कोई परेशानी? अब 19 का गुणा 90 में कर रहे हैं, देखिए पहले एक 0 उतार लीजिए ये वाला, है ना। अब 9 9 81 और 9 1 9 और 8 17, देख रहे हैं, तो 1710 ये हुआ। कितना हुआ? हाँ 1710 ये हो गया, और ये 1600। अब इसको जोड़ना है हमको, अरे समझ में? तो जोड़ने का तरीका ये है कि आप ये जो तीनों अंक है उसको अलग जोड़ लें, इस तरह से। देखिए यहां जोड़ दे रहा हूं मैं, देखिए यहां दिख रहा है, देखिए रफ 100 रफ समझ लीजिए 170, उसके नीचे आप लिख लीजिए, चाहे यहां लिख लीजिए 1600 पहले ही लिख लीजिए, आ रहा समझ में? आप ये लिख लीजिए ये वाला 1700, हाँ 1710 लिख लीजिए, और तब उसके नीचे जो है 170 लिख के ऐसे जोड़ लीजिए रफ पर। 0 हो गया, 7 1 8 हो गया, आ रहा समझ में? और ये देखिए 6 2 12 1 13 14 हो गया, 14 के 4, इसमें एक जोड़ दीजिए 3 हो गया। ऐसे भी जोड़ सकते हैं जबानी, जिनकी जोड़ अच्छा है, कि 1600 और 1700 जोड़ेंगे तो 3300 होगा। एक ये देखिए 3400 होगा, और 70 में 10 जोड़ दीजिए तो 80 होगा, 3480 हो गया। तो यहां आप लिख लीजिए 3480, ठीक हो गया। आप प्लस ये वाला ऐसे ही उतार लीजिए 30 F1, आप प्लस ये 70 ऐसे उतार लीजिए 70 F2। ये 70 और 30 याद रखिए, जो ये आएगा 30 और 70 ये इसमें नहीं जुटेगा, यहां 3480 में ये नहीं जुटेगा, याद रखिए। ये अलग लिखेंगे बगल में ऐसे प्लस करके। अब बारंबारताओं का योगफल तो दिया हुआ है, कितना दिया है? हाँ 120 जो है दिया है, कह रहा है बारंबारताओं का योगफल 120 दिया है, ठीक है। अब मैं यहां लगा रहा हूं, देखो इसको मैं मिटा दूं, 120 यहां मैं लिख दिया हूं, क्योंकि लिखा है कि समानांतर माध्य 50 है, तो F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योगफल 120 है, दिया हुआ है सवाल में। तो अब इसको लगाना है तो आप ऐसे लगाएंगे, देखिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देखिए आप जानते हैं, हम बताए हैं कि इसको यक्स कहते हैं, इसको छोटे लेटर का यफ कहते हैं, इसको भी यक्स से कहते हैं, क्योंकि इसी को जोड़ जोड़ के आधा करके ये निकाल रहे हैं। ये है आपका यफ गुणे यक्स, यानी इन दोनों का गुणनफल। और जो ये आया है अरे में, इसी को कहते हैं सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब जोड़, fx का मतलब दोनों के गुणनफल, गुणनफल का जोड़ ये है, अरे समझ में? अब देखिए ये है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब जोड़, एफ का मतलब बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी का एड, समझ में? तो ये जोड़ है, एडिशन है, यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया है, और ये गुणनफल है उसका। अब वो यहां भरेंगे हम, देखिए समानांतर माध्य दिया हुआ है, कितना दिया है? 50, तो 50 आप यहां भर ले, परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है। और ये योगफल जो आया है गुणनफल का, वो यहां भरिए 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 हो गया ये।
अब बट्टे में आएगा ये बारंबारताओं का योग यानी 120। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बट्टा कुछ नहीं है तो एक है, तो एक का गुणा इन सब में कर दीजिए, तीनों में यहां लिख लीजिए, यानी 3480 आप प्लस 30F1 आप प्लस 70F2 हो गया। आप 50 का गुणा इसमें कर लीजिए, ये जीरो पहले बढ़ा लें, यह भी जीरो ले लें, अरे समझ में। और उसके बाद 12 का आप गुणा कर लें, 12 पचे 60, 6000 हो गया। अब ये ले जाकर के इसमें से घटा दिया जाए, ये दोनों उतार लिया जाए, तो उतार लीजिए। तो 30F1 प्लस 70F2 आप बराबर 6000 उतारिए, आप माइनस ये लिख दीजिए 3480। कोई परेशानी? फिर उतारिए एक बार और, 30F1 उतार लीजिए, 70F2 उतार लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, देख रहे हैं। उसके बाद यहां बचा 10, इधर से हासिल लेंगे क्योंकि 8 घटाना है हमको, 10 में से 8 गया 2 है, यहां बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहां बचा 5, अब 5 में से 3 गया 2। अब हम इसमें 10 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, हाँ तो 10 से भाग दे दिया, नहीं जीरो एक एक कम हो जाएगा, तो ये हो गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। ये समीकरण 1 हो गया सर। अब एक समीकरण और बनाएंगे इसके योगफल को लेके, जो बारंबारताओं का योगफल 120 दिया है ना, उसी को लिखेंगे यहां, देखिए लिखे, देखिए 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2। अगर आवाज न भी जाए इसमें तो भी समझ में आ जाएगी, तो मैं इशारा करके लिख रहा हूं, देखिए प्लस 19, देख रहे हैं, ये देखिए इशारा कर रहे हैं यहां से, बराबर ये देखिए 120। तो होशियार लड़के नहीं, बुर्बक भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं उठा समझिए, उठा के लिख रहा हूं मैं। अब इसको आप क्या करें, इसमें देखिए ये 32, 17 और 19 जोड़ देंगे, जोड़े तो 9 और 2 11 है ना, 11 7 18 है, तो 8 हाथ में लिख, एक पहले ही इसमें जोड़ लीजिए, 2 हो गया, 2 3 5 5 1 6 68 हो गया सर। आइए वैसे उतार लीजिए, F1 प्लस F2 अरे समझे, अब बराबर 120। अब 68, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाके इसमें से क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो बच गया क्या बोलिए, F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। फिर उतारिए, F1 प्लस F2 बराबर घटाइए, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 11, 11 में से 5 गया 6, 11 में 6 गया 5। इसमें क्या करें, अभी इसको समीकरण ना बनाइए, देखिए यहाँ 3F1 है, 7F2 है, तो इसमें 3 से गुणा कर ले, चाहे 7 से, तो किससे कर ले, 3 से कर ले, तो 3 से आप गुणा कर लें इसमें, तो 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, कितना होगा 156। ये समीकरण 2 हुआ सर। अब दोनों समीकरण को हम हल कर लें, क्या करें, ये सवाल मिटा दें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण जो ये 1 है देख रहे हैं, आइए समीकरण 2 को यहां उतारेंगे, उतारिए बोल के, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 देखिए, 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156। ये समीकरण 2 है। लंबी लकीर खींचिए, लिखिए घटाने पर, घटाने पर घटा दीजिए, चिन्ह बदलिए, ये कट गया, 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4F2, 12 में से 6 गया 6 है, और यहां बचा 4, तो 14 में से 5 गया 9 है, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब F2 आप निकाल लीजिए, 96 बटे क्या करेंगे 4, तो F2 बराबर हो गया 24 चौको 96,
ये निकल गया सर, F2 निकल गया। कहां मान रख दे? यहां रख दे, यहां इसमें, यहां रख दे इसमें। तो लिखे कि यहां से लिख रहे हैं F1 प्लस F2 बराबर कितना है 52 में F2 का मान रखने पर है, F2 का मान रखने पर रख दिया जाए तो F1 आप उतार लीजिए, F2 के बदले में कितना लिखेंगे 24 बराबर 52, 24 जाके इसमें से घट जाएगा तो F1 बराबर हो गया 52 माइनस 24, F1 बराबर हो गया आपका 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। सर उत्तर लिख लीजिए। अब आप उत्तर देखिए, F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24, ये हुआ सर। इस पर हम एक सवाल आपको देंगे, आप लोग लगाएंगे कि यहाँ F1 F2 लिख दिया जाएगा आसन में, और आप लगा के सीधे आंसर हमको बताएंगे। हम सवाल यहां दे रहे हैं आपको। निम्न का समांतर माध्य 25 है तो F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए, और ये सवाल है सर। आपको F1 F2 का मान ज्ञात करना है। इसका योगफल देखिए 50 दिया हुआ है, इसी तरह से आप लगाइए इसको, और लगा के कमेंट में लिखिए कि F1 बराबर कितना आएगा और F2 बराबर कितना आएगा, तब आपको ढंग आएगा। इसको लगा के आप भेजिए, इसी तरह से लगेगा सर। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं जिसमें माध्यिका दिया होगा और X और Y का मान ज्ञात करेंगे, चाहे F1 और F2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सर, अब मैं सवाल लिया हूं प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर एक और दिया हुआ आपके लिए, मैं उसको नहीं गिन रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 जो है मेरा है समानांतर माध्य दिया है 50, F1 F2 का मान ज्ञात करना। F1 का मान आपका आ गया था 28, F2 का मान 24। दूसरा सवाल मैं आपके लिए दिया हूं, आप उसको F1 F2 का मान निकाल करके भेजिए तो मैं बताऊंगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। तीसरा सवाल मैं ले रहा हूं, ये देखिए मैं इसको 2 ही लिखा हूं कि निम्न की माध्यिका या माध्यक 28 है, क्या है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए तथा बारंबारताओं का योगफल 60 दिया है। देखिए यहां भर भी दिए हैं हम सर, इसको भी सर हम लगाएंगे वैसे ही जैसे माध्यिका निकाला जाता है। तो आप देखिए कैसे लगाते हैं हम। पहले जो है इसको हम खड़ा ऐसे उतारेंगे, देखिए ये देख रहे हैं, ऐसे जो है उतारेंगे, देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और 1 में इसकी जरूरत नहीं, चलिए तो इसमें हो गया आपका वर्ग, क्या हो गया वर्ग, इसमें हो गया आपका बारंबारता, ठीक हो गया बारंबारता। तो वर्ग देखिए कितना लिखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, और 30 से 40, 40 से 50, कहां तक जाना है 50 से 60 तक चले जाइए सर, हो गया। बारंबारता लिखिए कितना दिया है 5 X 20 15 Y 5, इसका योगफल कितना दिया है 60, हो गया। अब हम देखिए एक चीज बार बार आप लोगों को बता रहे हैं और बार बार आप लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि समांतर माध्य निकालना हो तो उसमें मध्यमान निकाला जाता है और गुणनफल निकाला जाता है, लेकिन माध्यिका निकालना हो या माध्यिका दिया हो तो केवल संचयी बारंबारता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, हाँ, तो यहां लिखिए संचयी
बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालना बताया हम आपको। पहला वैसे ही लिख लेंगे 5, उस 5 में ये यक्स जोड़ देंगे तो 5 प्लस यक्स हो गया। फिर उसमें ये 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ दिए इसमें तो 25 प्लस यक्स हो गया। फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए, 40 प्लस यक्स हो गया। फिर इसमें ये y जोड़ दीजिए तो 40 प्लस यक्स प्लस वाई हो गया। फिर इसमें ये 5 जोड़ दीजिए, 45 प्लस यक्स प्लस वाई हो गया। देख रहे हैं ना? और इसका भी योगफल इतना ही होगा। कितना होगा? ये जो लास्ट आया है ना, इसका योगफल, ये जो लास्ट आता है योगफलन आता है, ये दिया है 60। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं। यहां लिखो, इसको लिख लीजिए 45 और यहां आइए, यहां से लिखा जाए 45 ये वाला प्लस यक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई है बराबर कितना होगा? 60। क्योंकि यही ना बारंबारताओं का योग है, इसी को ना मैं जोड़ा हूं यहां। तो इससे जो है यक्स प्लस वाई का मान निकल जाएगा। देखिए 45 ले जाके इसमें से घटा दीजिए। कोई परेशानी हो रही क्या? तो यक्स प्लस वाई बराबर हो गया 15। ये समीकरण 1 हो गया सर। और 1 लगाएंगे हम सूत्र द्वारा, उसमें हमको x या y का मान निकल जाएगा, उसका मान इसमें रख देंगे। ठीक है? तो कैसे लगाते हैं समानता माध्यिका? देखिए माध्यिका, या इसका दूसरा नाम क्या है? माध्यक। माध्यिका या माध्यक। तो माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्ट में यन बटे 2 माइनस बड़े लेटर का F। किताब में पता नहीं कैसे ये लिख रहा है, यहाँ कुछ हम वो नहीं लिख रहे हैं, मैं अपना सूत्र लिख रहा हूं। इसको देखिए, इसे लगाएंगे आप। ये कैसे निकलेगा इसमें मैं बता दे रहा हूं। देखिए कह रहा है माध्यिका जो है वो 28.5 है। तो इसमें खोजिए किसमें 28.5 होगा, क्योंकि उत्तर दिया है। यहां देखिए, तो 28.5 इसमें होगा कि इसमें होगा? हाँ, पहले वाले में होगा। 20 और 30 के बीच होगा ये 28। तो यही जो है वो माध्यिका वर्ग है। तो इसको लिख दीजिए L2, इसको लिख दीजिए L1, F हो जाएगा F। इसके सामने वाला कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर वाले को बड़ा लेटर का F कहते हैं। हम बताए हैं आपको, सुन लीजिए कैसे बताया है कि सबसे पहले आप n बटे 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, तो n बटे 2 निकालेंगे। n 60 है, तो 60 बटे 2 निकालेंगे तो आपका आएगा 30। तो ये 30 इसमें खोजते थे, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है 30, तो हम इससे पकड़ ले रहे हैं कि ये उत्तर जो 28.5 है वो किस में होगा? जिसमें होगा वही माध्यिका वर्ग है। तो इसमें आ रहा है 20 और 30 के बीच ही आ रहा है। तो 20 और 30 के बीच ही आ रहा है, तो यही माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम L1 कहेंगे, इसको L2, और सामने वाले को F कहते हैं, और इसके सामने से ठीक ऊपर वाले को बड़े लेटर का F कहते हैं। अब इसको उठा के उसमें भर दिया जाए। माध्यिका दिया है, कितना दिया है बोलिए? इसको आप इसे नीचे लिख दें यहां, ये देखिए। चलिए माध्यिका कितना दिया है? 28.5 भर लीजिए। L1 कितना लिखा है? देखिए यहां 20 दिख रहा है क्या? तो यह L1 आप 20 लिखिए, प्लस लिखिए, और थोड़ा आप नीचे करके देखिए, तब जाके मजा आएगा। यहां आइए, इसको 28.5 लिखिए। L1 जो है कितना दिया है? देखिए 20, तो 20 लिखिए, प्लस बट्टा लगाइए। देखिए प्लस लिख के बट्टा लगा देना चाहिए पहले, हाँ नहीं तो नीचे हो जाएगा। L2 देखिए कितना दिखा है? 30 लिखिए। L1 कितना है? 20 लिखिए। F कितना है? देखिए 20 लिखिए। कोष्ट में n बटे 2 कितना निकाले हैं? n बटे 2 30, तो यहाँ 30 लिखिए, माइनस बड़े लेटर का F कितना दिया है? 5 प्लस यक्स, तो यहां लिख दीजिए 5 प्लस यक्स। देख लीजिए आ रहा है ये। तो चूंकि घटाना है तो दोनों का चिन्ह बदल दीजिए।
क्या करेंगे, हाँ दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि माइनस यफ लिखा है, इन दोनों को घटाना है हमको, तो -5 माइनस यक्स, ठीक हो गया। चलिए अब इसको हल करेंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। 20 ले आके इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8×10⁻5। जबानी समझ लीजिए, कोई परेशानी में रहेगा, 28 में से 20 जाएगा, ठीक है, लेवल में है ना। आप परेशान मत होइएगा। अब 20 खत्म हो गया, अब इसको घटाइए, 10 हुआ, अब बटे में क्या हुआ 20, गुणे इसमें से ये घटा दीजिए, कितना होगा 25 माइनस यक्स। कोई परेशानी। अब 0 से 0 काट दीजिए, बचा कितना 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा करेंगे 8 दूनी 16 17 होगा, कितना होगा 17 होगा। ये 0 तो कट चुका है, बचा कितना इधर 25 माइनस यक्स। अब माइनस यक्स को इधर ला लीजिए, 17 को उधर ले घटा दीजिए, यक्स का मान निकल जाएगा। तो माइनस यक्स को इधर लाएंगे प्लस यक्स होगा, 25 आप उतार लिए, 17 को ले जाइए उधर घटा दीजिए, तो यक्स बराबर आ गया 25 में से 17 गया, कितना होगा 8, तो यक्स का मान हो गया सर 8। अब इसी यक्स का मान यहां रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिख दीजिए कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 15 में यक्स का मान रखने पर, क्या लिखेंगे रखने पर, जी सर रख दीजिए इसका मान, यक्स का मान क्या लिखेंगे 8 + वाई बराबर 15। अब 8 ले जाके 15 में से घटा लीजिए, y बराबर हो गया 15 माइनस 8 बराबर 7। उत्तर कहां लिखे हैं, यहां लिख दे, देखिए उत्तर लिख दीजिए यक्स बराबर कितना, कहां आया 8, और y बराबर कितना लिखेंगे सर, y बराबर 7। अब जानते हैं, आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, इस पर नहीं दे रहा हूं, इस पर बाद में दूंगा, अभी हमको एक सवाल और लगाना है। देखिए सर, मैं ये तीसरा सवाल लिया हूं और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। कह रहा है निम्न सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल है सर, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, और छात्रों की संख्या, ये प्राप्तांक है, छात्रों की संख्या 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। ये इस तरह से सवाल दिया हो तो कैसे लगाएंगे, आ रहा समझ में। इसको लगाने के लिए आप क्या करें कि इस तरह से, ये तो सवाल हो गया, आप इस तरह से बना ले खाना, 5 ठो बनाना, कितना बनाना है 2, 3, 4 और ये 5, और ऐसे लिख ले सर। इसमें जो है आप लिखे वर्ग, क्या लिखे, इसमें लिखे बारंबारता, ठीक है। इसमें लिखिए मध्यमान, जैसे निकाला थे जैसे निकालते हैं, जैसे मध्यमान, और इसमें लिखे आप विचलन, विचलन विधि से निकालेंगे विचलन, और इसमें लिखिए गुणनफल। खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ये कह रहा है 5 से कम, तो 5 से कम का मतलब होगा 0 से 5, 5 से कम। अब कह रहा है 10 से कम, तब इसी पर चलेंगे, देखिए 5 का अंतर आ रहा है, देखिए कह रहा है 5 से कम, 5 से कम का मतलब 0 से 5। अब इसी के अंतर पर चलेंगे, 5 से 10, देख रहे हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, समझ में, 25 से 30, और 30 से 35, और 35 से 40। देखिए कह रहा है 40 से कम, तो 40 से कम, 40 से ज्यादा नहीं लेना है। बारंबारता निकालना सीखिए, ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए यहां कह रहा है 5 से कम, तो 5 से कम का मतलब 0 से 5। अब 5 के अंतर पर हम चलते रहेंगे, 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से हो जाएगा। अगर कहता है 10 से कम, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से चलते। देखिए अब संचयी, अब इससे बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, जितना ये है ना पहला बारंबारता, उतना ही लिख लीजिए 3, ठीक हो गया। अब ये नीचे वाले में से 10 में से 3 घटा दीजिए, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7,
10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब 25 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15। तो नीचे वाले में से घटा घटा के लिखिए। अब 49 में से 25 घटाइए, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, ठीक हो गया। फिर इसमें से घटाइए, 15 में से 9 गया 6 है, और यहां बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 16, सही है। अब देखिए 3 में से 5 नहीं गया, 13 में से 5 गया 8, और 6 में से 6 गया 0, ठीक है कि नहीं। अब यहां ये 78 में से 73 घटाइए, 8 में से 3 गया 5, यहां बचा 7 में से 7 गया 0, यहां घटा लीजिए, 80 में से 78 घटा दीजिए 2 होगा, ये निकल गया बारंबारता। अब आप निकालेंगे, जैसे लगाते हैं वैसे लगाइए इसका मध्यमान। तो मध्यमान निकालने का तरीका जो है, जो दोनों को जोड़ के आधा करिए, और नहीं तो दोनों का अंतर देखिए, 5 का अंतर है ना, देखिए दोनों में 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5 का आधा करिए, कितना होगा? 2.5। तो 2.5 इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 2.5 हो गया, इसमें 2.5 जोड़ेंगे। आप 10.5 पहले ही लिख दीजिए, सुन रहे हैं? हाँ, 10.5 पहले लिख दीजिए और सिर्फ 2 जोड़ते हुए जाइए, आपको आसान हो जाएगा सर। अब 2 इसमें जोड़िए, 7 हो गया, 2 इसमें जोड़िए 12 हो गया, 2 इसमें जोड़िए 17 हो गया, 2 जोड़िए 20 में 22 हो गया, 25 में 2 जोड़िए 27 हो गया, 30 में 2 जोड़िए 32, 35 में 2 जोड़िए 37। इस तरह से जल्दी निकलेगा मध्यमान। नहीं समझ में आ रहा, दोनों को जोड़िए, जोड़ के आधा करिए। जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का आधा 2.5, जोड़ेंगे 15 होगा, 15 का आधा 7.5, जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का आधा 12.5। अब हम विचलन निकालेंगे, तो इसमें किसी को आप उत्तर मान लीजिए, मैं इसको आंसर मान ले रहा हूं। तो जिसको आंसर मानेंगे वहां 0 लिखना है दोनों खाने में, ऐसा मैंने बताया है आपको, अरे समझ में। और उसके ऊपर लिखना है 1 2 3, इसके नीचे भी लिखना है 1 2 3 4, जितना हो, जितना अंक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं। ऊपर वाले को माइनस लिखिए और नीचे वाले को प्लस लिखिए। अब आप गुणा कर दीजिए सर बारंबारता से। देखिए इसको यक्स कहेंगे, इसको यफ कहेंगे, इसको भी यक्स कहेंगे, ये डी है। आप गुणा करेंगे, ये देखिए यफ गुणे डी, यफ और डी में गुणा करेंगे, कर दीजिए। 3 3 के 9 माइनस 9 हो गया, 7 दूनी 14 माइनस 14 हो गया, 15 1 15 माइनस 15 हो गया। 3 3 के 9 हो गया, 7 दूनी 14, 15 1 15, 24 सुना पहले से लिख दिया है। अब करिए 16 1 16, नीचे सब प्लस रहेगा, 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15, देख रहे हैं, और 4 दूनी 8। अब ये देखिए प्लस वाले को अलग जोड़िए, माइनस वाले को अलग जोड़िए। तो माइनस वाले का जोड़ कितना होगा, देखिए देखिए 15 दूनी 30 है, 8 38 होगा, माइनस 38। आई इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, जोड़ लीजिए आप लोग। ये हो गया आपका माइनस 38। ये देखिए 15 तिया 45 और 10 55, कितना हो गया। अब ये प्लस है, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ रहा है बोलिए, प्लस 17, कितना होगा। अब निकाल लीजिए आप समानांतर माध्य, यहां निकाल दें। देखिए समांतर माध्य बराबर ए प्लस, इसका सूत्र बदल जाएगा थोड़ा सा, एफ डी बटे सिग्मा एफ गुणे L2 माइनस L1। चलिए तो देखिए ये कितना है, देखिए कितना माने आंसर आप 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी, यही है सिग्मा एफ डी जो है, ये है सर सिग्मा एफ डी, यही है 17 जो घटाने के बाद है। तो यहां 17 लिखिए आप बटे सिग्मा एफ, क्या है ये सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इसका बारंबारताओं का योगफल है ना। ये देखिए जो ये दिया है उतना ही आएगा, सिग्मा एफ जो है वो 80 आएगा, देख रहे हैं। तो ये भर दिए आप यहाँ 80,
गुण है L2 L1 जो है इसी के सामने देखिए, जो ये है ना, ये L1 L2 है, तो 20 माइनस 15, सबका तो बराबर आएगा लेकिन यही लिखना पड़ेगा। 17.5 आप प्लस कितना उतारेंगे हम, 17/80, घटा दीजिए इसको, कितना हो रहा है 5, 5 से इसको काट दीजिए तो 17.5 प्लस 5 से इसको काटिए, 16 बार में कटेगा। अब 16 का भाग दीजिए, तब इसमें जोड़ दिया जाएगा। 16 एक अन्य 16, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, 0 करिए, 10 करिए, 10 में भी भाग नहीं जाएगा तो 100, 16 छक्के 96। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 18.56, ये उत्तर हो जाएगा सर। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए, ऐसे जोड़ते हैं, 17.50 लिख के 1.06 ऐसे जोड़ेंगे, देख रहे हैं, ये मैं जोड़ दे रहा हूं यहां, ये उत्तर हो गया सर। ठीक है, उत्तर आप लिख दीजिए 18.56। अब आंसर देखिए आप, ये है सर सवाल प्रश्न नंबर 3। तीनों सवाल में से एक सवाल की गारंटी है बोर्ड में सर, ये गेस्ट पेपर समझ के तीनों सवाल पढ़ लीजिए, ये असलम मास्टर की गारंटी है। एक सवाल आना ही आना है, चाहे ये आवे, चाहे इसके पहले F1 F2 का मान जो दिया था वो आवे, चाहे x और y का मान माध्यिका में, इन तीनों में से एक आएगा। अंक भले बदल सकता है, 10 से कम 15 से हम ऐसे कर दे, लेकिन सवाल ये आएगा सर। और फिर मैं अगले वीडियो में आपको और सवाल डालूंगा। मैं हूं असलम सर।